एक तीर से दो निशाने, शरद पवार के एक बयान ने बढ़ाई अजीत पवार की मुश्किलें, महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पवार को एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है जो अपने प्रतिद्वंदियों को उनकी राजनीतिक चालों का पता नहीं चलने देते हैं। शुक्रवार को उनके एक बयान ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को जन्म दे दिया है। उन्होंने बारामती में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अजीत पवार हमारे नेता हैं और एनसीपी में कोई बंटवारा नहीं है। उनके इस बयान के राजनीतिक हलकों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। शरद पवार बीजेपी के साथ हैं या ऑल इंडिया अलायंस के साथ, इसे लेकर भी असमंजस बढ़ गया है। हालांकि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे ने शरद पवार के खेल के पीछे एक अलग राजनीतिक अर्थ बताया है। सूत्रों की माने तो शरद पवार के ऐसा बयान देने के पीछे 2-3 कारण है। अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अलग रुख अपनाया है। पार्टी ने उनके खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। उधर अजीत पवार ने चुनाव आयोग से कहा है कि उनकी एनसीपी ही असली पार्टी है, इसलिए अब राजनीतिक तौर पर सोचे तो शरद पवार के बयान से सरकार में शामिल हुए अजीत पवार की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं और मतदाताओं के बीच अजीत पवार की भूमिका को लेकर भ्रम बना रहेगा। ऐसे में अजीत पवार के लिए सरकार में एकजुट होना मुश्किल होगा। एनसीपी के साथ भी यही होगा। कुछ और समय तक एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही। अगर वे यह तय नहीं कर पाए कि किस गुट में शामिल होना है तो अजीत पवार के लिए पूरी पार्टी पर कब्जा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभय देशपांडे ने राय व्यक्त की है कि शरद पवार की चाल यह रही होगी कि शिंदे फडणवीस सरकार के साथ अजीत पवार की भविष्य की राजनीतिक यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। शिवसेना और एनसीपी के बीच बगावत और फूट की प्रकृति लगभग एक जैसी है। विधायकों का एक बड़ा समूह भी एनसीपी से अलग होकर अजीत पवार के साथ आ गया है। इन विधायकों के पीछे महाशक्ति भी खड़ी है। हालांकि कई सालों का अनुभव और कूटनीति रखने वाले शरद पवार ने स्थिति को इस तरह से संभाला है कि अजीत पवार के साथ साथ अन्य नेताओं में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भविष्य में अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आ सकते हैं। अभय देशपांडे ने यह भी कहा है कि कोई भी नेता इस संभावना में सीधे तौर पर भूमिका निभाने को तैयार नहीं है।